ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ संडे, ओके, और मैं रन करूँगा तो एक कंप्लीट संडे प्रिंट हो रहा है। बट नाउ आई वांट कि संडे का ओनली सन प्रिंट हो जाए, या संडे का ओनली मुझे डे प्रिंट करवाना है, या संडे का मुझे ओनली एस प्रिंट करवाना है। तो उस केस में हम इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं, और इन दोनों को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर वन, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती कैसे वो समझाता हूँ आपको। ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। कहने का मतलब है किसी भी वेरिएबल के अंदर जो आइटम है, यानी किसी भी आइटम के स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट करवाने के लिए, उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। और इसमें एक रेंज के फॉर्मेट में हम वैल्यू देते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने लिखा एस, फिर लिखा मैंने यू, फिर लिखा एन, फिर डी, ए एंड वाई। ओके, एंड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये जो एस है वो ज़ीरो पे है, यू वन पर है, एन टू पे है, डी थ्री, ए फोर और वाई फाइव। यानी कि आपके अकॉर्डिंग संडे में कितने लेटर्स हैं, सिक्स, एस यू एन एंड डी ए वाई, सिक्स लेटर्स हैं। बट जैसे ही आप, मैं आपसे बोलूँ कि प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कितने, तो आप बोलोगे फाइव। फाइव कैसे, तो यहाँ पर एक रूल चलता है एन माइनस वन। एन माइनस वन यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स माइनस वन। तो टोटल ऑफ कैरेक्टर आपको कितने लग रहे हैं, सिक्स, माइनस वन कर दो, यानी कि फाइव कैरेक्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्ट विद जीरो। नॉर्मल हम किससे स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो जीरो, एस यू एन डी ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइव तक जाएगा। ओके, अब इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे, जैसे प्रिंट, और मैं यहाँ पर जैसे संडे लिख देता हूँ, और मुझे संडे में ओनली एस प्रिंट करवाना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसके जस्ट सामने एस की पोजीशन क्या है, जीरो, तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा एस। ऐसे ही अगर मुझे वाई प्रिंट करना है, तो प्रिंट सेम संडे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं फाइव, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर, और हमें मिलेगा यहाँ पर वाई। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको एन भी प्रिंट करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर एन की पोजीशन नंबर क्या है, टू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू कर देंगे एंड एंटर, और यहाँ पे टू आ जाएगा। या ऐसे करो, देखो वन टू थ्री, ठीक है, और थ्री, यानी एन माइनस वन कितना डालना पड़ेगा हमें, टू। और या तो खुद से काउंट करो, जीरो वन टू, और यहाँ पर टू आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा। अब इसी का एक और पहलू है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसे बोलते हैं, जैसे आपको जो ये y दिख रहा है, ये एक्चुअली में y माइनस वन है, माइनस वन, बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। ठीक है, और ये जो आपको a है दिख रहा है, इसे हम माइनस टू बोलेंगे। ठीक है, ये माइनस टू में जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको बोलेंगे बैकवर्ड इंडेक्सिंग। राइट, यानी कि अगर हम रिवर्स साइड से कर रहे हैं तो इसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर बोलेंगे, और फॉरवर्ड से जब बोलेंगे तो जीरो से स्टार्ट होगा। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार प्रिंट करके। जैसे अब मुझे चाहिए वाई, लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, तो प्रिंट सेम संडे, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अंदर लिख देंगे हम माइनस में वन, अब ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, और यहाँ पर मिलेगा आपको वाई। इसी तरह से मुझे चाहिए ए, तो प्रिंट, और यहाँ पर एस यू एन डी वाई, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस में टू, रन, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको ए। ठीक है, अब इसको हम वेरिएबल के साथ भी चेक कर लेते हैं कि हमने वेरिएबल में कोई डे लिया, और फिर उसके अंदर हमें कैसे करना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डे इक्वल्स टू संडे, और फिर प्रिंट द डे में हम यहाँ पर दे देंगे ज़ीरो। ठीक है, ऐसे प्रिंट डे में यहाँ पर लिख दूंगा माइनस वन। तो क्या होगा, डे के अंदर जो भी आइटम स्टोर्ड है उसमें से यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि ज़ीरो, और इसी में से माइनस वन, यानी कि ये वाई वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एस, यानी कि फर्स्ट, और वाई यानी कि लास्ट वैल्यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा इंडेक्सिंग। अब हम देखेंगे स्टार्ट टू एंड। अभी था स्पेसिफिक लोकेशन, अब हम देखेंगे स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड कैसे होता है, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, ये कैसे होता है, ये इस तरह से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
आप स्टार्टिंग नंबर देते हैं एंड अप टू वैल्यू देते हो, अप टू एंड, ठीक है, वो आप वैल्यू देते हैं। कैसे देखो, जैसे मैंने लिखा डे और डे के अंदर लिख दिया SUNDAY संडे, और मैंने प्रिंट किया और फिर लिखा मैंने डे के अंदर मुझे स्टार्टिंग की 3 वैल्यू चाहिए, तो स्टार्ट विद 0 अप टू 3। क्यों अप टू 3? मतलब मुझे 3 तक चाहिए, 3 तक मतलब ये डी जो है इसकी पोजीशन नंबर क्या है 3, तो ये हो जाएगा SUN, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू अप टू 3, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर सन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे डे प्रिंट करना हो तो मैं यहीं पर लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, डे, और स्क्वायर ब्रैकेट में डी की पोजीशन नंबर है 0 1 2 3, स्टार्ट विथ 3 अप टू 6, ठीक है। तो लास्ट वाले को हम वैसी वैल्यू देंगे एंड एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा डे। तो यह है स्टार्ट विद एंड। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, या आप इस तरह से मान लो यहाँ पर जो एंड होगा वो n+1 लिखोगे आप, ठीक है। कहने का मतलब है कि लाइक आपको 0 1 2 0 1 2 तक चाहिए, लेकिन +1 करते 3 लोगे, जिससे आपको वैल्यू सेम टू सेम मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि ठीक है, हमने एक स्पेसिफिक पार्ट को एक स्लाइसिंग कर ली है कि मुझे संडे से सन निकालना है, संडे से डे मुझे यूज़ करना है। बट नाउ आई वांट कि इसमें से मैं स्टार्ट विद इनफाइनाइट चाहता हूँ। स्टार्ट विद इनफाइनाइट कहने का मतलब है मैंने स्टार्टिंग पोजीशन नंबर तो बता दी, लेकिन उसके बाद जो भी हो वो सारा मुझे चाहिए। देखते हैं कैसे करेंगे। तो सेम डे के अंदर अभी मैं मंडे लिख देता हूँ, प्रिंट डे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया डी, डी की पोजीशन नंबर है 3 एंड कॉलन, और लास्ट की वैल्यू हम एंड वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पे रन करूंगा और यहाँ पर डे मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही मैं यहाँ पर अब इसके आगे कुछ और लिख दूं तो रन करेंगे तो उसके बाद की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो, स्टार्ट विद इनफाइनाइट। आपने स्टार्ट नंबर तो बता दिया मगर एंड वैल्यू वैसी है, ठीक है। सिमिलर अगर डे इक्वल्स टू वही सेम चीज़ आपने लिखी, मान लो मैंने फिर से वापस से मंडे लिख दिया और प्रिंट डे, और इसके बाद मैं चाहता हूँ एंड विद थर्ड, मतलब अप टू 3, कि स्टार्टिंग का कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब, लेकिन हमारा 3 पे आके रुक जाना चाहिए। जैसे रन करेंगे तो स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक आपको मन मिल जाएगा। हमें मिड की कोई वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट VBA, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँ 1 2 2, ठीक है। अब 1 2 2 का मतलब क्या है कि 0 1, बी की पोजीशन नंबर क्या है 1 अप टू 2। अब जैसे मैं रन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बी, तो ये मिड की वैल्यू निकल आई, ठीक है। नॉर्मल 2 अगर लिख दिया, अगर मैं इसे कॉपी करके नॉर्मल 2 लिखा तो ये क्या करेगा, 2 तक वैल्यू कोई भी होगी वो निकाल के दे देगा, यानी कि VB निकाल के दे देगा। ओके, क्लियर?